तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही मन लगा करके बड़ा ही ईमानदारी पूर्वक मेरे प्यारे बच्चे आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे, कल आप लोग का मैथ्स का एग्जाम है, तो हम आज आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल कराने वाले हैं। टोटल जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा पूरा करेंगे और ईमानदारी से एक एक सवाल का ऑपरेशन कर डालेंगे, एक एक सवालों को 2 बार 3 बार आप बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, ज्यादा यहां पे फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 आपके सामने आने जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 आपके नजरों के सामने आने जा रहा है। जवाब दीजिएगा ढाए ढाए, जो कहते हैं ना, बिल्कुल जो रॉकेट की रफ्तार से। लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का योग 14 है, अंतर 4 है, तो बड़ी संख्या कितना होगा। किस चैप्टर का सवाल है? चैप्टर नंबर 4 का। मान गए दो संख्या x और x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है बाबू? 4 दिया हुआ है ना। चलिए इसको विलोपन विधि से हल कर लीजिए। आप कहेंगे गया सर, यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और x का मान कितना आ गया? x का मान क्या बोलेंगे बाबू? x का मान कितना आ गया? 18 है, तो x का मान 9 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। तो 9 और एक दूसरा संख्या क्या आएगा? 9। 14 में से 9 जाएगा, आपका आएगा कितना? 6। तो बड़ी संख्या कौन है? 9 है या 6 है? आप बोलेंगे गुरुजी 9 है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, यहां पे cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? जरा बताइए। √3/2 होता है, यही होता है ना cos 30 डिग्री का मान। बिल्कुल। यदि sin थीटा बराबर cos थीटा, देन थीटा का मान, sin थीटा का मान cos थीटा के बराबर कब होता है? जब थीटा का मान जो है 45 डिग्री होता है, क्योंकि 45 डिग्री पर 1/√2 1/√2 हो जाता है। प्रश्न संख्या 4, sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a, देन ए का मान क्या होगा? इस सवाल को दो तरीके से, एक तो कॉमन सेंस से बनाया जा सकता है कि सर जी साइन 0 है, यहाँ पे 2 गुने 0 साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान भी 0 होता है, और यहाँ पे 2 और साइन 0 0 मतलब 0 ही आएगा, तो 0 जवाब हो जाएगा ऐसे भी। या दूसरा एक तरीका है क्लास 11th वाला मेथड, साइन 2a होता है 2 साइन ए cos a, और बराबर में इधर 2 sin a लिखा हुआ है ना। तो 2 sin a से 2 sin a एक बार में गया। cos a का मान 1 कब होता है? जरा बताइए। cos a का मान 1 कब होता है? यह फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, यह 11th क्लास का है। 2 sin a cos a, ठीक है। sin 2a का फॉर्मूला होता है। cos a का मान 1 कब होता है? जब आप बोलेंगे cos थीटा 0 होता है। 4 सवाल हो गए। नेक्स्ट सवाल, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बताइए। दूरी सूत्र का सिंपल यूज करना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 में से 0 गया, 3 3 9। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 में से 4 गया, कितना हुआ? 4 माइनस 4, 4 चौके 16, 16 9 होता है 25। कितना जवाब आएगा? 5 जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर सी गुरुजी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट सवाल आपके नजरों के सामने, प्रश्न संख्या 6 जो है, आइए देखिएगा। मूल बिंदु से इतना की दूरी। अब एकदम सोचिएगा कि एकदम लॉलीपॉप सवाल पूछे, वो जमाना गया, ठीक है। 100 सवाल में भी अच्छा सवाल पूछे जाते हैं। मूल बिंदु से इतना का दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? √x² प्लस y², यही होता है ना। तो यहाँ पे x के जगह पे 21 है, 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 21 21 441 होता है, 20 का कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, जोड़िए 1 4 4 4 8, 841 का वर्गमूल कितना होगा? अभी सोचिए। 8 4 12 1 13, सर तो पता नहीं चल रहा है। किस विधि से बनाएंगे? भाग विधि से बना लीजिए। भाग विधि से आपको वर्गमूल आता है कि नहीं? नहीं आता है तो सीखिएगा। 2 दूनी 4 बचा, यहाँ पे कितना? 2 बच गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 4 1, 2 दूनी 4, कितने बार में भाग लगेगा? 9 9 81, 9 से कीजिएगा। वर्गमूल निकाल रहे हैं। 9 9 81, 9 चौके 36, और 40 4 कितना? अरे कितना आ रहा था यहाँ पे 4, 1 सेकंड रुक जाइएगा। यहाँ पे गुरुजी 4 आएगा ना, 441। तो 9 9 81, 9 चौके 36, और 4 कितना होगा? 44 हो जाएगा। मतलब जो है जवाब जो आएगा वर्गमूल 29 आएगा। तो दो तरीका था, क्या तो आपको 29 का वर्ग याद होना चाहिए था, और नहीं तो गुणनखंड विधि से तो होने वाला है नहीं, है ना। 29 का वर्ग याद होना चाहिए था, नहीं याद है 29 का वर्ग, कि 29 का वर्ग 841 होता है। तब आपको क्या होना चाहिए था? भाग विधि से आना चाहिए था। गुणनखंड विधि का कोई यहाँ पे गुंजाइश है नहीं। 29 जवाब होगा। कहां गया भैया? ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन पेपर कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि अच्छे लेवल का सवाल है, थोड़ा यूनिक नया सवाल दिया है। यहां पे देखिएगा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ, दो त्रिभुज
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात डीएफ का क्षेत्रफल। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनके संगत भुजाओं के वर्ग होता है, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो आप बोलेंगे AB का संगत DE है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात AB बटे DE का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी अभी हमने आपको क्षेत्रमिति पढ़ाया था, वहां पे ये सभी बातें बताए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी गुरुजी सही जवाब है। हर बार इस पे आधारित एक सवाल पूछे जाते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात इतना है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्या हमने बताया? जो भुजाओं का अनुपात होगा उसका वर्ग, 4/9 का वर्ग, है ना। नहीं सीखे हुए तो जाकर त्रिभुज चैप्टर पढ़ लीजिए, हमने पढ़ाया है। 4 × 16 9 9 81, 16:81। ऑप्शन नंबर डी गुरुजी सही जवाब है। बढ़े आगे? हाँ सर बढ़िए ना, नो लेट, आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन सेट, है ना। चलिए इधर देखिएगा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है। देखिए बोल रहा है कि दो एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात बीडीई का क्षेत्रफल। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकेंगे आप। जैसे इस सवाल में बोल रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें ए बी सी बोला जा रहा है कि बीसी का मध्य बिंदु जो है डी है। बीसी का मध्य बिंदु क्या है? बीसी का मध्य बिंदु डी है। अब एक जो है एक और कोई बिंदु है, समझिए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो बीडीई मान गए यहां पे कोई बिंदु ई है। एक बात यह है कि यह सवाल उतना क्लियर नहीं है और कह सकते हैं कि यह सवाल थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है। क्यों? कहीं पे दिया हुआ ही नहीं कि ई कहां पे होगा, देना चाहिए था ना, नहीं दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहीं पे ई है और यह दोनों समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज है। तो और दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, तो इनका अनुपात पूछा है। पहले कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई, एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई, एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी। क्षेत्रफलों का अनुपात यह बताइए, एबीसी का एक भुजा मान गए बीसी है, तो बीसी का देखिए बीडी का 2 गुना है क्योंकि मध्य बिंदु है, तो बीसी, चलिए बीसी ही लिख देते हैं। बीसी बटे बीडी लिख सकते हैं, बिल्कुल गुरुजी लिख सकते हैं। बीसी बटे क्या लिख सकते हैं? बीडी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। अब बीसी के जगह पे हम 2 गुने बीडी लिख देते हैं क्योंकि इसका 2 गुना बीसी है, मध्य बिंदु है तो इसका 2 गुना है। थोड़ा फास्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बीडी से बीडी गया, यहाँ पे देखिए 2 का बीडी एकम बीडी, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 4:1 जवाब है क्या? 4:1। यह सवाल जो है उतना भी सही नहीं है क्योंकि कहीं पे नहीं लिखा हुआ था कि ई कहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके इसका जवाब दिया जा सकता था 4:1। यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में एबीसी कोण जो है बी 90 डिग्री है, तो एबी का स्क्वायर होगा। देखिएगा एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, क्योंकि ए बी सी बी 90 डिग्री है तो बी हमने 90 डिग्री बना दिया है। ए बी का स्क्वायर, यह ए बी का स्क्वायर क्या होगा सर जी? यह तो लंब है या आधार है, जो भी मान लीजिए। छोटी भुजा का वर्ग क्या होता है? बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग बीसी का वर्ग घटा लीजिए। देखिए है क्या कहीं पे? ए सी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी गुरुजी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। प्रत्येक शीर्ष से आधार की लंबाई होगी, प्रत्येक शीर्ष से आधार की लंबाई। मतलब यह सवाल यह कर रहा है कि कोई एक समबाहु त्रिभुज है, 2a है। हर एक सवाल VBI सवाल है। बोल रहा है कि शीर्ष से इस पर लंब डाला जा रहा है, इस लंब की लंबाई, त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, प्रत्येक शीर्ष से आधार की लंबाई होगी। प्रत्येक शीर्ष से यहाँ पे जो लंब डाले इसकी लंबाई पूछा जा रहा है ना। तो क्या होगा? आप बोलेंगे जब सर समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से लंब डाला जाता है तो वह जो है सामने वाला भुजा को समद्विभाजित कर देता है। तो यहाँ पूरा 2a था, तो यह अकेला यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। अब यह 2a है, यह समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है यह पूरा बिल्कुल। तो समकोण त्रिभुज में लंब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? कर्ण का वर्ग 2 दूनी 4a स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग, मतलब कितना हुआ? 3a का स्क्वायर हो गया, मतलब a√3। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? a√3। ऑप्शन नंबर बी गुरुजी बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बाबू बढ़ते हैं। यहाँ पे
इस सवाल को। प्रश्न संख्या 12, 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन के किनारों की लंबाई होगी। घन का आयतन बराबर क्या होता है? आप कहेंगे भुजा क्यू होता है। भुजा क्यू बराबर दिया हुआ है 27। तो घनमूल आपको निकालने आता है कि नहीं? आप कहेंगे आता तो है सर। कितना होगा घनमूल? 27 का घनमूल देखिए 9 3 27, 3 3 9। आप बोलेंगे गुरुजी 3 पे पावर 3 है ना, मतलब 3 जवाब होगा। तो क्या पूछा है? किनारे की लंबाई 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। सर दो बार काहे लिखा हुआ है? एक बार बबुआ हिंदी के लिए लिखा हुआ है, एक बार इंग्लिश के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? एक बार हिंदी वाला के लिए लिखा हुआ है, एक बार इंग्लिश वालों के लिए लिखा हुआ है। कितना बेवकूफ वाली बात है। एक घन के प्रत्येक किनारा 5 मीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। 6 भुजा कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर 50, 25 गुने 6 कितना हो जाएगा? 6 5 30 और 6 दूनी 12, 13 14 15। अरे हाँ बिल्कुल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। आगे बढ़ जाए, यदि घन का आयतन इतना है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घन का आयतन दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। यह बताइए आयतन से पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बताएंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन आयतन से कैसे निकलेंगे? भुजा तो नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले भुजा निकाल लिए, जिस तरह यहाँ पे निकाले थे। तो भुजा निकालने के लिए आप जानते हैं कि ए क्यू बराबर होता है, आयतन का फॉर्मूला ए क्यू होता है 744। अब इसका हमें चाहिए घनमूल। क्या निकालना है? 2744 का घनमूल, मतलब जो है घनमूल हमको चाहिए, घनमूल चाहिए इसका। कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। घनमूल हमेशा गुणनखंड विधि से निकालना रहता है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। चलिए इसको हटाते हैं। तो आप बोलेंगे 2 7 4 4, इसका गुणनखंड कीजिए। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। यह कितना से भाग लगेगा? इसमें 7 से भाग करके देखिए। 7 चौके 28, 29 30 7 9 63 और 7 7 49। यहाँ पे पता नहीं चलता है जल्दी कि 334 में कितना से भाग लगेगा। याद रखिएगा यह जो है भाज्य संख्या है। तो आप बोलेंगे 2 3 बार आ रहा है, 7 3 बार आ रहा है, तो 2 गुने 7 जवाब होगा। 7 दूनी 14। सर यह तो अभी भुजा निकला है, क्षेत्रफल पूछा गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा? 6 गुने भुजा का स्क्वायर, एगो भुजा या 14, 14 का स्क्वायर, 14 14 या कितना होता है? 196। 6 गुने 196 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 6 1 36, 9 6 54, 55 56 57 का 7 हासिल 5, 6 एकम 6 और 5 11, 1176 कोई जवाब है क्या? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले भुजा निकाला, भुजा के बाद हम लोगों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है, ठीक है। आगे बढ़ जाए क्या? आप बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, उसका आयतन। घन वाला कितना सवाल आया है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो आयतन पूछा जा रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से सबसे पहले भुजा निकालेंगे। तो आपको पता है कि 6 गुने भुजा का स्क्वायर, इसको मिटा दे, 6 गुने भुजा का स्क्वायर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यह हो गया। भाग लगाइए, कितना बार में भाग लगेगा? 8 एकम 8, 9 10, 2 5 6 26, 8 एकम 8 के बोला, 6 एकम 6 बचा यहाँ पे, 2 5 6 26, 6 चौके 24, 25 26, 2 5 4 24, 6 चौके 24, इतना ही होगा। तो ए स्क्वायर बराबर आया 144। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 144 का, और 12 बरैया 144। ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? आयतन पूछा जा रहा है। आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा आ गया 12, 12 का क्यूब कीजिए, 12 बरैया 144 गुने 12 कितना हो जाएगा? 12 का 3 बार गुना, 12 चुके 48। सही आ रहा है ना? बिल्कुल। बार चुके 48, बार चुके 48, 49 50 2 52 का 2 हासिल 5, 12 कम 12 5 17, 1728 कोई जवाब है क्या? हाँ सर है ना, ऑप्शन नंबर सी। 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके नजरों के सामने आने जा रहा है। 14 हो गया, 15 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आइए, प्रश्न संख्या 16। बहुत लॉलीपॉप सवाल है। बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, अभी आप शायद नहीं पढ़े होंगे। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, 3 गुने माध्यिका या माध्यक माइनस 2 गुने मध्यमान या माध्य। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। द्विघात समीकरण इतना का मूल होगा। मूल निकालिए गुणनखंड विधि से। 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 6 लिखा हुआ है बराबर में 0। तो इसका क्या करेंगे? 6 दूनी 12, 4 तेई 12, 2x स्क्वायर प्लस 4x
माइनस 3x हो जाएगा ना, बिल्कुल बराबर में -6 बराबर में 0। आप बोलेंगे 2x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 3 दूनी 6 बराबर में 0। x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 बराबर में 0। x का मान -2 और x का मान यहाँ से 3/2, -2 और 3/2, ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू सही जवाब है ना। अगला सवाल, -4 और 5 मूल वाले द्विघात समीकरण होगा। एक फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था, कितना प्यारा प्यारा सवाल पूछा है, मतलब दिल खुश हो गया है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यह याद है कि नहीं आपको? गुरुजी याद है ना, यही द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है या बहुपद का। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, 5 में -4 जोड़ेंगे कितना होगा? 1 आएगा, तो 1x हो जाएगा। 5 में -4 जोड़ेंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, 5 को 4 के साथ गुना करेंगे -4 के साथ, तो आप बोलेंगे -20 होगा। गुरुजी क्या होगा? -20, यही जवाब होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, भैया 1x लिखे या x लिखे, दोनों बात तो सेम ही है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए फॉर अपना जलवा है। यहाँ पे देखिएगा साइन 53/cos 37 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। साइन का जो है पूरक क्या हो जाएगा? कॉस, साइन 90 - थीटा कॉस 53 का पूरक 37 डिग्री बटे में कॉस 37 डिग्री, कितना जवाब होगा? 1 जवाब होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह से इसका जवाब देखिए सर, यह 1 हो जाएगा, यह भी 1 हो जाएगा। साइन सेक का पूरक कॉसेक, कॉसेक बटे कॉसेक कट जाएगा, टैन का पूरक कॉट कट जाएगा, 0 जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर सवाल हो गए डन। नेक्स्ट सवाल की तरफ बताएंगे कि हाँ सर बढ़िए। टोटल 30 सवाल हम लोग को करने हैं, 30 सवाल करने हैं हम लोग को। यहाँ पे देखिएगा बबुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। चलिए देखिए इस सवाल को, tan a बराबर cot b, तो a प्लस b का मान होगा। यह बताइए tan थीटा को हम लोग प्यार से जरा cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर cot 90 माइनस थीटा तो tan a थीटा होता है, और बराबर में इधर cot b दिया हुआ है। तो cot, अगर cot थीटा बराबर cot थीटा है तो दोनों थीटा बराबर होगा 90 माइनस ए बराबर बी होगा, मतलब 90 बराबर, यह ए इधर से इधर जाएगा, a प्लस बी होगा। a प्लस बी का मान पूछा गया है, क्या पूछा गया है? a प्लस बी का मान, ऑप्शन नंबर सी फॉर क्या? सी फॉर बिल्कुल सच चला के स्टूडेंट है हम। यहाँ पे बढ़ेंगे, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज सिर्फ पूछा गया है, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूरा नहीं पूछा है। मध्य बिंदु का भुज क्या होता है? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। कभी कोटि भी पूछा जा सकता है, तो भुज पूछा है तो यह हो गया x निर्देशांक, x1 प्लस x2/2। बिंदु इतना 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 एक रेखीय हो तो यह बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत यूनिक सवाल है। देखिएगा बोला जा रहा है तीनों बिंदुआ जो है एक रेखीय है, तो निर्देशांक ज्यामिति के सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था कि 3 बिंदुएं संरेखीय होगी यदि उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। तो आइए इनसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। 1/2 इंटू क्या फॉर्मूला होता है? x1 इंटू y2 माइनस y3, 0 माइनस b, यहाँ पे b लिखा हुआ है, ठीक है, यह a लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। 1/2 इंटू x1 के जगह पे 1, x1 इंटू y2 माइनस y3, 0 माइनस b, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, लिखने की जरूरत नहीं थी कि 0 होने वाला है, लेकिन लिख दे रहे हैं, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, है ना, 2 माइनस 0 बराबर क्या होना चाहिए? आप कहेंगे 0 होना चाहिए। सही बात है सर, यह 1/2 इधर गुना में जाएगा, भाग में है तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा क्या है? यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस b बच जाएगा, है कि नहीं, प्लस 0 में इसका गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 में से 0 गया 2 तो 2a हो जाएगा, बराबर में 0 क्या हो जाएगा? माइनस b प्लस 2a बराबर 0, मतलब यह हो गया, यह इधर से इधर जाएगा तो 2a बराबर b। कोई ऑप्शन है क्या? 2a बराबर b, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2a बराबर b सही जवाब है। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 अनुपात में विभक्त करने वाली बिंदुओं का नियामक होगा। विभाजन सूत्र का सिंपल यूज कर लेना है। क्या बोला जा रहा है कि 2 बिंदु है, एक तो 1 3 है और एक जो है 4 6 है ना, इसको मिलाने वाली जो कोई रेखा है, इसको कोई बिंदु जो है 2:1 में काटता है, 2:1, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? आपको याद होगा m1 x2 4 दूनी 8 प्लस m2 x1 1 एकम 1 बटे में m1 प्लस m2। अब फॉर्मूला लिखने का समय थोड़े रहा बाबू, m1 y2 6 दूनी 12 प्लस m2 y1 3 एकम 3 बटे में 2 1 3, 8 1 9 बटे में 3 करेंगे 3 आएगा, 12 3 15 बटे में 3 करेंगे 3 5 15, 5 3 15, 3 और 5 कोई जवाब है क्या? ढूंढिए, ऑप्शन नंबर बी 3 और 5 सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल,
समझ में आया कि नहीं सर? ये तो विभाजन सूत्र वाला सवाल था। बिंदु इतना 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 शीर्ष वाले त्रिभुज की परिमिति, दो तीन तरीका है परिमिति निकालने का, हम बताए हुए भी है आपको। तो परिमिति कैसे निकालेंगे? इसको मिटाते हैं, क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसका आया था ये वाला सर, पर बोल रहा है कि ये कोई त्रिभुज है जिसका निर्देशांक जो है 0 0 है। क्या क्या है? 0 0 है, 0 12 है। 0 12 यहाँ पे होगा, एक्स अक्ष पे होगा। नहीं नहीं, गलत बात है। 0 12 गुरुजी वाई अक्ष पे होगा, 0 और 12, ठीक है। और 5 0 यहाँ पे होगा। तो मतलब यह दूरी 5 हुआ, यह दूरी 12 हुआ। इससे इसको मिला दीजिए तो कर्ण कितना हो जाएगा? यह 12 है, यह 5 है, तो कर्ण हो जाएगा 12 बरैया 144 50 25। और भी तरीका है, आप चाहे तो तीनों भुजा निकाल लीजिए, जोड़ लीजिए, ठीक है। हम जो है यह शॉर्टकट वाला तरीका बताते हैं, बड़ा ही यूनिक तरीका बताते हैं। यह देखिएगा 5 4 9 2 1 4 2 6 13 13 169। तो मतलब एक भुजा कर्ण आ गया है 13। परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़। 12 + 5 + 13, 12 ना 24 25 5 30 जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर धर्मेंद्र सर का बेटर क्लास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, आप दूसरे तरीका से भी त्रिभुज बना करके परिमाप निकाल सकते थे, तीनों भुजा का लंबाई निकाल करके। आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 26 नंबर सवाल, बड़ा ही प्यारा सवाल है। किसी त्रिभुज का कौन समद्विभाजक यदि विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज होगा। यह सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कि किसी त्रिभुज का कौन समद्विभाजक, मान गए यह कोण है ए बी सी। ज्योमेट्री का एक नियम कहता है कि अगर यह कोण एक दूसरे को यह जो रेखा बीडी है, अगर यह एक कोण का समद्विभाजक है, मतलब यह 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री है, तो एक नियम यह है कि ए बी बटे ए सी का वही अनुपात होगा जो बी डी बटे डी सी का अनुपात होगा। यह नियम ज्योमेट्री में हम आपको पढ़ाएंगे। सही बात है सर। लिख रहा है कि किसी त्रिभुज के कौन समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है तो वह त्रिभुज होगा। यह इस पे आधारित सवाल नहीं, यह दूसरा सवाल है। चलिए कोई बात नहीं। बोल रहा है कि किसी त्रिभुज का कौन समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है। तो विपरीत भुजा को समद्विभाजित क्या तो समबाहु त्रिभुज में कर सकता है या समद्विबाहु त्रिभुज में कर सकता है। लेकिन सर यहाँ पे तो दोनों जवाब दिया हुआ है, समबाहु भी दिया हुआ है, समद्विबाहु भी दिया हुआ है, तो यहां पे जवाब जो है समद्विबाहु होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तो हमेशा होता है, लेकिन किसी त्रिभुज के कौन समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है तो वह त्रिभुज होगा। जो है समद्विभाजित समबाहु त्रिभुज में भी करती है, और जो है किसी त्रिभुज के किसी कोण का त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है, समबाहु भरना ज्यादा सही है। क्यों? सुनिए क्यों, इसका कारण, मान गए किसी कोण के एक समद्विभाजक बोल रहा है, कोई जरूरी नहीं समद्विबाहु त्रिभुज में हम इसको ए और ए मान के बनाएंगे तो ठीक है, यह जो है आमने सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करेगा। मान गए 10 सेंटीमीटर है तो 5 5 हो जाएगा। लेकिन वही अगर इस कोण से यहाँ पे समद्विभाजक डालेंगे तब मामला सही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज सही जवाब होगा। ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज में भी होता है, लेकिन यह जो है बराबर भुजाओं को बनाने वाली जो कोण है, समझे, उससे डाला जाए तब, वह यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हमारा जवाब समबाहु रहेगा। किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड से बनने वाला निर्मित चतुर्भुज कहलाती है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, मतलब कि कितना प्यारा कहा जाए, इससे सवाल से तो हमें प्यार हो गया है। यहाँ पे देखिएगा कोई चतुर्भुज है ना, बोल रहा है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो है चतुर्भुज क्या होगा, तो यह एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। कैसे? जो है थेल्स प्रमेय से आप सिद्ध कर सकते हैं कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है समानांतर होती है किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है तो है तीसरी भुजा के समानांतर होती है तथा आधी होती है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर में सी ए कहें भाई गया भैया सी ए का संगत कौन है? आरपी या पी आर है। इतना दिया हुआ है तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सतर्क रहे, सावधान रहे। क्षेत्रफलों का अनुपात भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। आप कहेंगे 2 दूनी 4 3 4 9, गलत जवाब, गलत जवाब। कैसे गलत हो गया सर? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहले त्रिभुज पी क्यू आर, तो भैया पी क्यू आर के तो संगत 3 है, तो यहाँ पे आरपी बटे सी ए लिखना पड़ेगा। तो आरपी बटे सी ए क्या हो जाएगा? 3/2। कितना घुमाया है आपको, बहुत घुमाने का प्रयास किया है। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर धर्मेंद्र सर का क्लास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, बस अब कुछ सवाल और रह गए हैं। 29 नंबर सवाल हो गए।
28 नंबर हो गए 29 के समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC। कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे 100% 90 डिग्री आंसर आएगा, इतना सोचिए नहीं। देखिए ABC में तो AB इसका मतलब बड़ा वाला भुजा है, C यहाँ पे कौन है ना, तो लिखा हुआ है कि AB का वर्ग समद्विबाहु त्रिभुज भी है, मतलब यह भुजा इस भुजा के बराबर में, समकोण त्रिभुज में यह भुजा इस भुजा के बराबर में है। ठीक है, यहाँ पे तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोच सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाला मेथड से। सर जी AB का स्क्वायर जो है ना AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा, लेकिन आपको पता है कि यह दोनों बराबर दिया हुआ है, तो 2 बार AC का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, BC की जगह पे भी AC लिख सकते हैं, तो 2 गुने AC का स्क्वायर या BC का स्क्वायर यही दिया हुआ है। तो कौन, इसका मतलब यह कोणवा जो C है वह 90 डिग्री है। ठीक है, सही है सर, यह सवाल बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। त्रिभुज ABC में BCD बिंदु इस प्रकार, त्रिभुज ABC में ABC, ठीक है, BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि AB बटे AC बराबर, देखिए यही कॉन्सेप्ट हम बता रहे थे यहाँ पे इससे पहले वाले प्रमेय में ही, कि यह जो अगर BD बराबर DC, देखिएगा इस बड़ा ही प्यारा सवाल है, खूब बढ़िया से समझिए। कोई यह त्रिभुज है, अगर इसका कोण समद्विभाजक खींचा जाए, मतलब यह 60 डिग्री है 30 डिग्री वाला खींचा जाए, तो मान गए यह ABC त्रिभुज है ना बबुआ, तब AB बटे, यहाँ पे डी पे काट रहा है, AB बटे AC का वही अनुपात होगा जो BD बटे DC होगा। अभी आप त्रिभुज नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे BD बटे DC का अनुपात होगा। सर यही अनुपात तो यहाँ पे दिया हुआ है कि AB बटे AC बराबर BD बटे DC, इसका मतलब यह कोण का समद्विभाजक होगा, यह जो BD रेखा है वह इस कोण का समद्विभाजक होगा। सही बात है, लिखा हुआ है कोण कहाँ पे गया, कोण ABC बराबर 70 डिग्री, ABC बराबर मतलब यह 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, कोण ACB बराबर कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। आपसे देखिए कौन सा कोण पूछा जा रहा है, BAD, यह वाला कोण भैया आप बताइए, क्या बोला जा रहा है आपसे कि ई वाला जो कोणवा है, आप ई वाला कोणवा बताइए। कैसे बताएंगे, आप कहेंगे सर त्रिभुज है, नया सवाल है, बिल्कुल यूनिक सवाल दिया गया है आपकी बार। सर त्रिभुज का तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, उस हिसाब से यह कोण पूरा कोण कितना होगा। सर 180 में से घटा लेंगे, कितना घटा लेंगे, 70 और प्लस 50 120, 70 पे 50 जोड़ेंगे 120, बचा कितना 60 डिग्री। अब आपको पता है कि यह जो कोणवा है यहाँ से यह इसका समद्विभाजक है, यह रेखा AD, समझे, इसी प्रमेय से, यह प्रमेय हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर समद्विभाजक है तो 60 का अधिया 30 डिग्री जवाब होगा, कितना होगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए गुरुजी सही जवाब है। इस तरह से हमने आपको 30 ऑब्जेक्टिव सवाल करा दिए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह सवाल काफी अच्छे लगे होंगे, काफी अच्छा आपको लगा होगा। आप इन सभी सवालों को खुद से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, जरूर से जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे यूनिक सवाल भी इस बार पूछे गए थे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय। क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे वीडियो को।